हेलो एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बज गए हैं सुबह के 7 और ये उठा हुआ है 6 बजे से ही उठा हुआ है वैसे तो यहाँ पे इसकी चल रही है मस्ती और यहाँ पे इसी तरीके से ये 8 साढ़े 8 बजे तक मस्ती करता रहेगा। आज है शुक्रवार और आज लास्ट दिन, जब वीक का जब लास्ट डे होता है जब ऑफिस का अजीत का, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अब सैटरडे संडे वीकेंड आने वाला है और मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब 2 दिन की छुट्टी और थोड़ा सा रेस्ट। तो बस यहाँ पे अब घर के काम शुरू हो गए हैं, वो अभी अपना एंजॉय कर रहा है। मैं आज आपको अपने 7 मंथ बेबी का रूटीन बताने वाली हूँ कि वो क्या क्या खाता है और किस तरीके से उसका पूरे दिन का रूटीन जो है वो पूरा होता है। तो वही सब कुछ आज मैं दिखाऊंगी आपको। तो इस टाइम मतलब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास चल रहा है टाइम और यहाँ पे मैं 8 साढ़े 8 बजे तक मैं मोस्टली काम जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा डस्टिंग वस्टिंग जो भी होता है, साफ़ सफाई का सारा काम जो है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों रूम्स की झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, हॉल और रूम की झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। किचन की झाड़ू वगैरह करने के बाद फिर मैं अंदर वाले रूम में मैंने सफाई की। उसके बाद मैंने पोछा भी नहीं लगाया। उसके बाद मैं आ गई चाय बनाने। मैं चाय चढ़ा के फिर मैं पोछा लगाने जाती हूँ। जब तक चाय मेरी बनती है, उबलती है अच्छे से, तब तक मेरा पोछा वगैरह सब हो जाता है। उसके बाद मैं अब आ गई हूँ हाथ मुँह धो करके। आज मेरा पराठे खाने का मन था तो मैंने सोचा कि चलो आज एक एक पराठा बना लिया जाए। ज़्यादा सुबह सुबह एकदम से बहुत ज़्यादा पराठा तो नहीं खाया जाता है, लेकिन आज मेरा मन था चाय पराठा खाने का सुबह, क्योंकि शाम को भी कुछ खास हम खा के नहीं सोए थे। तो आज टाइम भी था काफ़ी, जल्दी मेरा काम हो गया था। यहाँ पे 8 सवा 8 बजे तक आज मेरा काम कंप्लीट हो गया था। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि मैंने फटाफट से आटा गूंदा और 2 पराठे बना लिए, एक अजीत के लिए और एक मेरे लिए। तो विहान जो है वो अभी खेल ही रहा है अंदर और विहान का अराउंड 11 o'clock तक वो जो है वो ब्रेस्ट फीड ही करता है। 10 o'clock से लेकर के 9:30 से लेकर के 11 o'clock के बीच में कभी एक बार वो फॉर्मूला मिल्क लेता है। वो खुद ही बता देता है जब उसे फॉर्मूला मिल्क चाहिए होता है। तो बस बन गया, हमारे भी पराठे बन गए, चाय बन गई तो हमने पी। फिर चाय वगैरह पीने के बाद विहान जो है वही उसकी मस्ती जो है चालू थी। हम आगे वाले कमरे में आ गए और ये अभी खेल रहा है। तो अभी इस टाइम पे अराउंड 9:30 हो गए थे। तो मैंने 9:30 पे मैं इसका जो फर्स्ट फीड होता है, फर्स्ट सेमी सॉलिड जो वो लेता है वो कोई भी फ्रूट हो, जो भी मेरे घर पे फ्रूट होता है वो लेता है वो। तो मोस्टली मैं उसे एप्पल देती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हाफ़ एप्पल वो खाता है, एक पूरा वो नहीं खा पाता है। तो हाफ़ एप्पल मैं देती हूँ उसे सुबह। मोस्टली मैं एप्पल देती हूँ। अगर एप्पल नहीं है तो कोई और फ्रूट है तो वो फ्रूट दे देती हूँ। तो मॉर्निंग में फ़र्स्ट सेमी सॉलिड उसका फ्रूट होता है। 9:30 बजे मैं चढ़ा चुकी हूँ इसका सेमी सॉलिड स्टीम करने के लिए एप्पल। और यहाँ पे अब वो ले रहा है फीड और फॉर्मूला मिल्क ले रहा है। 9:45 बजे के आसपास इसने आज एक बार फॉर्मूला मिल्क लिया। उसके बाद अब वो एकदम से फॉर्मूला मिल्क लेते ही वो सेमी सॉलिड नहीं खाएगा। तो अभी मैं उसे नहीं खिलाऊंगी। अभी आधा घंटा तो लगता है एप्पल को स्टीम होने में और पूरे मतलब उसको ठंडा होने में और स्टीम होने में आधा घंटा पूरा लग जाता है। उसके बाद हाफ आवर तो उसको ठंडा होने में भी लग जाता है। तो इस बीच मैंने इसकी मालिश कर ली। आज मैं इसको बालकनी में ले आई हूँ मालिश करने के लिए, क्योंकि ये भी थोड़ा सा खुश हो रहा था। आज मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा था, थोड़ी अच्छी हवा चल रही थी, थोड़ी हल्की सी ठंडक थी बाहर।
तो मैं इसको बाहर ही ले आई बालकनी में। ये भी खुश रहता है, वो बाहर जो है बाहर का मौसम और बाहर की जो एनवायरनमेंट होता है वो सब कुछ देख करके, चिड़िया बोल रही है इधर उधर, मतलब जो भी इसको आसपास दिखता है आसमान में, तो इसको अच्छा लगता है। ये भी खुश होता है, आराम से मालिश करवा लेता है यहाँ पे। तो इसलिए मैं आज इसको यहाँ पे मालिश करवाने के लिए ले आई हूँ। तो इसकी मालिश हुई तो बज गए 10:30 और यहाँ पे मेरा जो एप्पल है वो भी स्टीम हो चुका था। मैं अब इसको खोल करके रख दूँगी। 10:15 हो गए थे मालिश वालिश करने में। अब इसको थोड़ी देर के लिए खोल के रखूँगी। और इतने में जब ये मैं काम कर रही थी, इतनी देर में जो विहान है वो खेल रहा था पापा के पास, और खेलते खेलते उसे बहुत तेज़ नींद आने लगी। तो इसी तरीके से मैं इसको मैश करके थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। और जो है जार में, क्योंकि अभी इंस्टेंटली वो नहीं खाएगा, क्योंकि अभी अभी उसने फॉर्मूला मिल्क लिया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसे फॉर्मूला मिल्क लिए। तो मैं इसको जार में डाल के छोड़ दूँगी अभी के लिए। बस मिक्सर के ऊपर इस तरीके से मैं जार में डाल करके थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल लो, मतलब उसके जो प्यूरी का जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी सही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं। तो यहाँ पे विहान सो गया था मालिश करवाने के बाद। ये मोस्टली एक नैप लेता है, मालिश करवाने के बाद एक बार सो जाता है। तो बस सो के उठा तो बज गए थे 11:15 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो मैं बस उसकी प्यूरी जो है तैयार करके ले आई, और इसको अभी मैंने कपड़े वगैरह कुछ नहीं बनाए, इसी तरीके से वो सो गया। तो मैंने इसी तरीके से इसको आज खाना जो फर्स्ट सेमी सॉलिड जो है उसको दे दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी रॉकिंग चेयर पे बिठा के ही खिलाती हूँ मैं, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है ये थोड़ी इंक्लाइंड पोजीशन है। तो इस पे आराम से बैठ के ये खा लेता है, बहुत ज़्यादा मस्ती भी नहीं करता है, इसमें आराम से बैठ के खाता रहता है। बातें करते रहते हैं हम इसके साथ, और थोड़ी सी मस्ती मजाक चलती रहती है, और ये भी अपना फीड जो है लेता रहता है। तो मैं मोस्टली इसी पे बैठा के इसको खिलाती हूँ और इसी जगह पे खिलाती हूँ। एक्चुअली में बच्चों के साथ ऐसा होता है, मैंने नोटिस किया है कि आप कोशिश कीजिए कि एक ही उसकी पर्टिकुलर एक प्लेस उसका बनाइए घर पे, कि यहाँ पे वो हमेशा जो है वो फीड लेगा, मतलब खाना खाएगा। जो भी सेमी सॉलिड ले रहा है वो एक ही चेयर है, एक ही जगह पे, क्योंकि जब भी बेबी जो है जब भी घूम फिर के खेल कूद के पूरे घर में जब वापस से उस जगह पे आएगा तो उसे पता होगा कि हाँ अब मुझे खाना मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से वो भी रेडी हो जाएगा कि हाँ मुझे अब खाना मिलने वाला है और मैं यहाँ पे बैठ के खाना खाऊंगा। तो यही जो आदत है उसकी वो बनी रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो बहुत अच्छा रहता है ये। बस खाना खाते ही नहीं नहलाना चाहिए एकदम से। तो 11 बजे तक, 11 सवा 11 बजे तक ये जो है इसने खाना खाया था, और फिर 11:15 बजे मैं इसको यहाँ पे नहलाने के लिए ले आई। यहाँ पे मैं इसको नहला दूँगी अभी फटाफट से, और फिर इसको तैयार कर दूँगी। तैयार करने के बाद मैट बिछा करके मैं इसे बिठा देती हूँ। बस यहाँ पे विहान नहा लिया है, इसको लेके आ गई हूँ। इस टाइम पे मैं इसकी जो है मैं कोशिश करती हूँ 12 बजे से पहले ही ये नहा लेता है। मतलब 99% इसको मैं 12 बजे से पहले ही नहला देती हूँ, क्योंकि 12 बजे के बाद थोड़ा मौसम थोड़ा अलग हो जाता है, तो बच्चे को भी सर्द गर्म वगैरह पकड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो 12 बजे से पहले ही मैं नहला देती हूँ इसकी जो भी रूटीन बन रही हो, क्योंकि बच्चा एक ही रूटीन डेली फॉलो नहीं करता है। आज 9 बजे रोज़ सो रहा है तो कल 9:30 बजे सो जाएगा। आज 10 बजे फीड कर रहा है तो हो सकता है कि कल 10:30 बजे फीड करेगा। हाफ़ एन आवर ऊपर नीचे बच्चे का जो है चलता रहता है। तो बस यहाँ पे हो गया है ये रेडी। यहाँ पे बज रहे हैं 12, अब 12 सवा 12 के आसपास जो भी टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे अब मैं ले आई हूँ वापस से अजीत के रूम में, जहाँ पे अजीत अपना ऑफिस का काम करते हैं।
वहाँ पे मैंने इसका मैट बिछा दिया है। मैं कभी इस वाले रूम में मैट बिछा देती हूँ या मैं बाहर वाले रूम में भी मैट बिछा देती हूँ, जहाँ पे भी मुझे जगह मिलती है, जहाँ पे भी मुझे कंफर्टेबल लगता है वहाँ पे मैं बिछा देती हूँ। और एक्चुअल में विहान के साथ क्या, आई थिंक मोस्टली सभी बच्चों के साथ ये होता होगा कि जब भी अगर बच्चा क्रैंकी हो रहा है, बहुत रो रहा है, तो उसके प्लेस को आप चेंज कीजिए, मतलब उसका एनवायरनमेंट चेंज कीजिए, वो एकदम से एक्साइटेड हो जाएगा, एकदम से खुश हो जाएगा। अगर आप उसे एक ही एनवायरनमेंट में रख रहे हो, आप डेली वही रूटीन उसका फॉलो कर रहे हो कि आज उसे नहला करके सेम उसी प्लेस पे उसी रूम में ले जा करके बिठा देते हो और वही सेम 4-5 खिलौने उसे दे देते हो, तो वो बोर हो जाएगा बहुत जल्दी और बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा 5-6 दिनों में। तो ये आप भी थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा कि अगर आज आप किसी एक रूम में बिठा रहे हो उसे किसी तरीके से, मतलब आपने नीचे बिठाया है, तो कल आप थोड़ा बेड पे बिठा के देखिए। आज अगर आप बेड पे बिठा रहे हो तो अगले दिन आप उसको दूसरे रूम में शिफ्ट करके वहाँ पे मैट बिछा के देखिए। तो इस तरीके से उसका जो है प्लेस उसका जो चेंज करते रहो, तो देखिएगा बहुत एक्साइटेड रहेगा, पूरे दिन बहुत खुश रहेगा बच्चा भी। तो बस यहाँ पे 1:30-2 बजे के आसपास ये सो जाता है। तो इस टाइम पे मैं इसका लंच रेडी कर देती हूँ, क्योंकि इसने 7 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं इसे 3 टाइम प्रॉपर खाना खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओट्स। मैंने थोड़ा सा हाफ़ कप पानी लिया है, उसमें 1 स्पून या 1.5 स्पून मैं डालती हूँ ओट्स और उसे पकने देती हूँ। और उसे पकने के बाद उसे जो है ग्राइंड करके इसको मैंने खिला दिया है और इसका लंच हो गया। लंच होने के बाद इसने थोड़ी देर और मस्ती की और यहाँ पे बज रहे हैं 5:30 बजे के अराउंड। तो मैं इसे ले आई हूँ बाहर और इसे बाहर घूमने का इतना शौक़ है, इतना ये खुश होता है बाहर घूम के कि ये 4 बजे से रोना शुरू कर देता है कि मुझे बाहर लेके चलो, मुझे बाहर लेके चलो। 4 साढ़े 4 बजे से इसका मतलब वही शुरू हो जाता है कि मुझे बाहर जाना है। तो बस यहाँ पे घूम फिर के ये आया 7:30 बजे के अराउंड। मैं इसे 5:30 बजे बाहर ले गई थी और 7:30 नहीं, 7 बजे से पहले ही आ गया था, 6:45 बजे के अराउंड आ गए थे हम। तो यहाँ पे मैं फिर उसके बाद सब्ज़ी लेके आई। यहाँ पे बज गए 7:30 और यहाँ पे मैं साफ़ कर रही हूँ पालक। मैं पालक लेके आई थी आज, तो इसे मैं आज पालक की प्यूरी जो है वो खिलाऊंगी रात को। तो यहाँ पे मैंने पालक चढ़ा दी हैं स्टीम करने के लिए और जितनी देर में ये स्टीम हुआ उतनी देर में जो मेरे बर्तन वगैरह पड़े थे वो मैंने साफ़ किए। और देखिए यहाँ पे पालक भी स्टीम हो गए। इसको मैंने निकाल लिया है, ग्राइंडर में डाल दिया है, थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी मैं। ठंडा होने के बाद मैंने इसकी प्यूरी बना करके विहान को खिला दी। खिलाने के बाद देखिए सब कुछ फैला करके ये अपना आराम से खेल रहा है। तो बस यहाँ पे मैं एंड करूँगी अपना व्लॉग आज का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे बहुत सारे व्लॉग्स देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।